आज अचानक ही मेरी नज़र कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ गई। यूं ही गई क्योंकि कुछ बीमार था, लेटा हुआ था, काम पे जा नहीं सका, तो सोचा चलो सेल्फी कर लेते हैं। और बीमार आदमी को क्या चाहिए? मोटिवेशन ही चाहिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस पे नज़र पड़ी और कुछ बेहद चर्चित, बहुत पॉपुलर, बेहद प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकिंग फोरम्स पे टहलता रहा और जहन में एक ही बात बार बार आई कि आखिर हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? खासकर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो जीवन के कई दशक, जीवन के हर उतर चढ़ाव को बड़े बारीकी से देखा है, जिया है, परखा है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमारा सब कुछ एक ही दिन में बदल जाने वाला है मोटिवेशनल स्पीकिंग या मोटिवेशनल चीजों को देखकर। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते कौन है? ये बड़े आम लोग ही होते हैं, हमारे बीच से ही आते हैं और ज्यादातर केस में ये खुद को ज्यादा मोटिवेट करते हैं दूसरों से। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर चरम रॉक बॉटम सिचुएशन से गुजरे हैं, तभी वो दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। क्या मोटिवेशनल सेशन से हम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं, पर जिस तरीके से बीमारी के आने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमारा माइंड अपने आप से रास्ता नहीं ढूंढ पाता तो किसी आश्रय की तलाश में जाता है। और आसरा कैसा? जो उसे दो अच्छी बातें, दो सही रास्ते दिखा सके। तो हम उन व्यक्तियों की तरफ जाते हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई जादूगर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे हजारों लाखों केसेस को हैंडल किया है जहां पर कि उनके व्यक्तिगत और जीवन से जुड़ी हुई बातें लोगों को कनेक्ट करती हैं। और जो लोग उदास और डिमोटिवेटेड होते हैं किसी न किसी वजह से, वो उनकी उन बातों से अपने आप को जोड़ पाते हैं। मोटिवेशन हमारे लिए ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अंधेरे घर में आप स्विच ऑन कीजिए, बत्ती जल जाती है। बत्ती जल जाने पर आप के साथ और कुछ बदलाव हो ना हो, पर आप अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करते हैं तब तक जब तक कि बत्ती जलती रहे। ठीक उसी तरीके से मोटिवेशनल कोचेस और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कहां तक उन चीजों को फॉलो कर पाते हैं। इनमें एक बड़ी खास बात यह है कि कई बार इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हुए या उनके सेशंस को देखते हुए हम अपने लिए जरूरत से ज्यादा, या फिर यूं कहे कि कुछ ज्यादा ही ऊंचे फ्रंट्स बना लेते हैं कि हम इतना मोटिवेटेड या हाइपर मोटिवेटेड हो चुके हैं कि शायद एक ही दिन में या एक ही लम्हा में हम कुछ ऐसा कर जाएं जो अब तक नहीं कर पाए। ऐसा ठीक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक को अभी हाल फिलहाल में ही देखा, वो मुझसे पूछ रहे थे और बल्कि कह भी रहे थे कि सर,
मैंने अभी रेकी का एक सेशन देखा जिसमें 5x55 का एक प्रोसेस होता है, और हम अपने जीवन में 5 दिन के अंदर जो अपने थॉट प्रोसेस में एफर्मेशंस चाहते हैं उनको लिख डालते हैं। 55 बार लिखते हैं, हर एक दिन लिखते हैं और 5 दिन तक लगातार लिखते जाते हैं, और ऐसा होने पर शायद 5 दिन के अंदर या कुछ ही समय के अंतराल पर वो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के तहत। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर, मैंने पहले ही दिन ये लिख डाला कि मुझे एक नौकरी मिल जाए जो कि 1 लाख के आसपास का हो, और मैं लगातार 5 दिन तक यही लिखता गया, और अंततः 6ठे दिन मैं बीमार पड़ गया। कारण ये कि मैं जब ये अफर्मेशंस लिख रहा था तो वास्तव में मैं डिमोटिवेटेड इसलिए था कि मैं शारीरिक तौर पे बीमार था। आई वॉज सिक, आई वॉज ऑन ए मेडिकल लीव। तो मेरी प्रायोरिटी क्या थी कि अगर मैं ये वाकई में ये 5x55 को बिलीव भी करता तो मेरे जो मैनिफेस्टेशंस होने चाहिए थे वो क्या थे? मेरी हेल्थ। और मैंने क्या लिखा कि मुझे 1 लाख की सैलरी 5 दिन के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन, कोई भी स्पीकर, कोई भी थॉट प्रोसेस उसके काम आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मोटिवेशन आपको वहां तक ले जा सकती है जहां तक कि आप रियलाइजेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें। ओके।